अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक हो, खुश हो। तो मैं हूं नूर अफ़ज़ा शेख। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ब्लॉग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। तो दोस्तों, एक लड़की थी फातिमा, 27 साल की एक आम सी लड़की, ठीक ठाक जॉब, कार, प्यारे से वालिदैन और सबसे जरूरी 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी। लेकिन फिर भी अंदर से कुछ खालीपन सा था। जब भी वो नमाज पढ़ने खड़ी होती, उसका दिल खाली लगता, जैसे सिर्फ एक्सरसाइज कर रही हो। उसे वो हदीस याद आने लगी कि जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत के दिन सबसे पहले जिस चीज का हिसाब होगा वो नमाज है। पर वो तो नमाज पढ़ रही थी, तो फिर क्यों ऐसा खाली फील होता था? एक दिन फातिमा अपनी खाला के घर दावत पर गई। वहां पर असर का वक्त हुआ। सबने नमाज पढ़ी। फातिमा नमाज पढ़ने के बाद जा नमाज पर ही बैठ गई और अपने ख्यालों में गुम हो गई। ये देखते ही फातिमा की खाला इसके पास आई और उन्होंने कहा, तुम परेशान लग रही हो। फातिमा थोड़ी देर रुकी रही और फिर खाला को जवाब दिया कि खाला, मैं नमाज पढ़ती हूँ, वक्त पर पढ़ती हूँ, डेली पढ़ती हूँ, 5 वक्त की पढ़ती हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कुछ फील ही नहीं होता। दिल बिल्कुल खाली सा लगता है, जैसे सिर्फ उठना, बैठना, खड़े होना, सजदा करना, सिर्फ यही नमाज हो। फिर उसकी खाला ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, तुम अकेली नहीं हो, बहुत सारे लोग ऐसा फील करते हैं। लेकिन सुनो, मैं तुम्हें एक खास कहानी सुनाती हूँ, जिसके बाद तुम्हें अपना जवाब मिल जाएगा। फातिमा की खाला ने कहानी सुनाना शुरू किया। उन्होंने बताया कि बहुत साल पहले मैं एक मस्जिद में कुरान पाक की क्लास करने जाती थी। वहां पर मुझे एक औरत मिली जो कि मेरे ही साथ कुरान की क्लास करने आया करती थी, और वो काफी सादी औरत थी, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। मैं उसे हमेशा देखा करती थी कि वो जब भी नमाज पढ़ती, वो अक्सर रोया करती थी। मैं उसे हमेशा देखती। एक दिन मैंने उससे सवाल कर ही लिया कि बताओ, नमाज में क्या सोचती हो कि रोने लगती हो? उसने आंसुओं भरी निगाहों से कहा कि मैं अल्लाह ताला को और समंदर को सोचती हूँ। मैं हैरान हो गई कि समंदर। मैंने उससे कहा, इसका मतलब क्या है? उस औरत ने फातिमा की खाला से कहा कि फर्ज करो कि तुम किसी नाव में अकेली हो, और वो नाव काली रात में समंदर के तूफानों के बीच गोते खा रही हो। उस डरावने सिचुएशन में तुम्हारी क्या हालत होगी? उस डर के माहौल में क्या तुम अल्लाह की मदद के अलावा कुछ और सोच सकती हो? नहीं ना। तो बस, मैं नमाज पढ़ते वक्त मैं ऐसा ही समझती हूँ कि मैं इस अंधेरी और तूफानी दुनिया में फंसी हूँ, और नमाज मेरी निजात का जरिया है। फातिमा की खाला ने कहा कि ये सुनकर मैं तो हिल गई। ना उनके पास कोई इस्लामिक डिग्री थी, और ना अरबी जानती थी, और ना ही बहुत ज्यादा जहनी या एजुकेटेड इंसान थी। लेकिन इतनी खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली बात उन्होंने मुझे बताई कि मैं हैरान रह गई। फातिमा की खाला की कहानी सुनकर फातिमा की आंखों में आंसू आ गए, और फातिमा ने कहा कि अब बस, बहुत हो गया। खाला, अब मैं अपनी नमाज को जाया नहीं होने दूंगी। आप मुझे बताए स्टेप बाय स्टेप कि मुझे क्या करना होगा कि जिससे मेरी नमाज में मेरा दिल लगे। फातिमा की खाला ने फातिमा को 5 सिंपल टिप्स दिए। पहला, नमाज से पहले खुद को प्रिपेयर करो। आखिरी वक्त पर मत भागो। अच्छी तरह वजू करो और 1 मिनट खामोशी से बैठो और सोचो कि मैं अल्लाह से मिलने जा रही हूँ। दूसरा, जो पढ़ रही हो उसका मतलब समझो, हर लफ्ज का मतलब सीखो। जब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहो, तो उसे फील करो कि तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रही हो। तीसरा, हर वक्त वही सूरतें मत रिपीट करती रहो। छोटी छोटी अलग अलग सूरतें याद करो, ताकि नमाज ऑटोमेटिक ना लगे। चौथा, ऐसे नमाज पढ़ो जैसे ये तुम्हारी आखिरी नमाज हो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम नमाज के लिए खड़े हो, तो ऐसा सोचो कि ये तुम्हारी आखिरी नमाज है। पांचवा, सजदे में दुआ करो। अपनी लैंग्वेज में अल्लाह से बातें करो। अपनी दिल की बातें अल्लाह से शेयर करो। अल्लाह सुन रहा है। फातिमा ने जब कुछ हफ्तों तक ये सारे टिप्स फॉलो किए, तो फातिमा ने फर्क महसूस करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे एक रात तहज्जुद में जब वो सजदे में गई,
تو اس کے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، اور یہ آنسو کسی غم کی وجہ سے نہیں بلکہ کنیکشن کی وجہ سے تھا، جو اس کا اللہ کا اور نماز کا بن چکا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اب اس کی نماز صرف فرض نہیں ہے بلکہ یہ اس کا سکون بن چکی ہے۔ اگر آپ کی نماز بھی آپ کو خالی محسوس ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا ایمان کمزور ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا دل اللہ کے اور بھی قریب ہونا چاہتا ہے۔ اور جب آپ اپنے دل کو اللہ کے قریب جانے دیتے ہیں تو نماز ہماری سب سے اچھی دوست بن جاتی ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے فیملی فرینڈز میں شیئر کریں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔